नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित फिर एक बार हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के संबंध में मैं आपसे बात करूंगा। ग्रेजुटी का क्लेम एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से किस प्रकार कर सकता है, कौन से एम्प्लॉय ग्रेजुटी की पात्रता रखते हैं, एम्प्लॉयर यदि आपकी ग्रेजुटी के क्लेम को क्लियर नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या लीगल रेमेडी अवेल की जा सकती है, उनके खिलाफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या पेनल्टी लगा सकती है, ब्याज कितना प्राप्त किया जा सकता है और ग्रेजुटी के अमाउंट किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, ये सभी बातें आज के मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आप जैसे अन्य कर्मचारियों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, हम आज के विषय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के संबंध में बात करते हैं। सेक्शन 2E में पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के एम्प्लॉय शब्द को डिफाइन किया गया है। ऐसे सभी एम्प्लॉय जिन्होंने 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक का सेवा काल अपने एम्प्लॉयर के संस्थान में पूर्ण किया है या 5 वर्ष बाद उन्होंने VRS लिया है या 5 वर्ष से अधिक सेवा काल करने के बाद संपूर्ण सेवा काल के बाद उनका जब रिटायरमेंट हो जाता है तब वो ग्रेजुटी की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। कौन से एम्प्लॉयर ग्रेजुटी देने के लिए लीगली बाउंड है? तो ऐसे सभी संस्थान जहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, ऐसे सभी संस्थान ग्रेजुटी की राशि अपने एम्प्लॉय को उसके 5 वर्ष के सेवा काल के पश्चात देने के लिए लीगली बाउंड है। धारा 7 के तहत एम्प्लॉयर 30 दिन के भीतर उस कर्मचारी के ग्रेजुटी अमाउंट का सेटलमेंट करेगा। कर्मचारी 30 दिन के भीतर आवेदन कर सकता है। यदि आवेदन नहीं भी करता है तो एम्प्लॉयर की यह ड्यूटी है कि वो कर्मचारी का ग्रेजुटी अमाउंट सेटल करेगा। ग्रेजुटी अमाउंट यदि 30 दिन के भीतर सेटल नहीं किया जाता है और यदि उसको अमाउंट पेमेंट नहीं किया जाता है तो एम्प्लॉय ब्याज की मांग भी कर सकता है और ब्याज उसका लीगल राइट होगा मूल रकम के अलावा। तो एम्प्लॉयर की यह ड्यूटी बाउंड है कि वो समय पर अपने कर्मचारी की ग्रेजुटी राशि को रिलीज करे। ग्रेजुटी राशि यदि क्लियर नहीं की जाती है तो एम्प्लॉय के पास में कंट्रोलिंग अथॉरिटी, हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के तहत। उस कंट्रोलिंग अथॉरिटी के आगे वो लेबर कमिश्नर रैंक का जो है अधिकारी होता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उसके आगे एक एप्लीकेशन मूव करेगा और अपनी ग्रेजुटी क्लेम की डिमांड कर सकता है। ग्रेजुटी किसी भी सूरत में या किसी भी प्रकार से कभी भी विदहोल्ड नहीं की जा सकती जब तक कि सेक्शन 4 के तहत उस पे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के तहत उस एम्प्लॉय के खिलाफ इंक्वायरी ना की जाए। एम्प्लॉय के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी, उसको शोकॉज दिया जाएगा, उसके खिलाफ अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग उसको देते हुए एक विधिवत जब आदेश पारित होगा तभी किसी भी प्रकार से कानून के मुताबिक ग्रेजुटी राशि विदहोल्ड की जा सकती है। अन्यथा किसी भी सूरत में ग्रेजुटी राशि विदहोल्ड नहीं की जा सकती। यदि इंक्वायरी नहीं की है, यदि कर्मचारी को शोकॉज नहीं दिया गया है, यदि विदहोल्ड करने के संबंध में उसके डैमेज उसने संस्थान को कितना पहुंचाया है इतना कैलकुलेशन नहीं किया है, तब तक उसकी ग्रेजुटी राशि को किसी भी प्रकार से एम्प्लॉयर रोक नहीं सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो वो उसका इलीगल एक्ट होगा और उसके खिलाफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास कर सकता है, मैं ब्याज के एम्प्लॉय को राशि दिला सकता है। पेनल्टी के प्रावधान भी है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के तहत। कंट्रोलिंग अथॉरिटी एम्प्लॉयर के खिलाफ पेनल्टी भी लगा सकता है यदि उसने समय सीमा पर ग्रेजुटी की राशि रिलीज नहीं करी है। तो ग्रेजुटी एक एम्प्लॉय का ग्रेशियस रिवार्ड होता है, एक लीगल राइट होता है। यदि एम्प्लॉय को उसकी सेवा पूर्ण करने के बाद सेवा काल के दौरान में किए गए कार्य के लिए एक पारितोषिक के तौर पर मिलती है, ये एक उसका लीगल राइट है। एक राइट टू प्रॉपर्टी के तहत भी ये आता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में डिफाइन किया है कि ग्रेजुटी की राशि एक राइट टू प्रॉपर्टी के तहत भी क्लेम की जा सकती है यदि कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो भी डिसीजन देता है उसके खिलाफ
अपीलेट अथॉरिटी के आगे अपील कर सकते हैं जो भी पक्ष पीड़ित होगा, चाहे वो एम्प्लॉयर हो और चाहे वो एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉयर को कंट्रोलिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ यदि अपील करनी होती है तो अपील के पहले जो नीचे अमाउंट सेटल किया था उस राशि जो है कंट्रोलिंग अपीलेट अथॉरिटी के आगे डिपॉजिट करना पड़ता है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी कलेक्टर को एप्लीकेशन देकर रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए भी डायरेक्शन दे सकता है और रिक्वेस्ट कर सकता है कि आरआरसी इशू की जाए एम्प्लॉयर के खिलाफ, ताकि एम्प्लॉय अपने ग्रेजुटी की राशि को रिकवर कर सके। तो कलेक्टर को भी इसमें पावर दिए गए कि एम्प्लॉय के लिए वो आरआरसी इशू करके उसकी ग्रेजुटी की राशि को दिलवा सके। तो दोस्तों, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में किसी भी एम्प्लॉय की ग्रेजुटी अमाउंट को डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला दिया गया है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी एम्प्लॉय की दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, एक उसकी लास्ट जो सैलरी थी, दूसरा उसकी सर्विस टेन्योर। मान लीजिए उसका जो सैलरी है, लास्ट सैलरी में उसकी बेसिक सैलरी और डीए ये दोनों इंक्लूड रहेंगे, तो बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर जो सैलरी होगी वो उसकी लास्ट सैलरी कहलाएगी। दूसरा उसका सर्विस टेन्योर मान लीजिए 10 साल 3 महीने हैं तो 10 साल ही काउंट होगा राउंड अप के अकॉर्डिंग, और यदि 10 साल 7 महीने हैं तो 11 साल काउंट होगा। इस प्रकार ये फॉर्मूला रहता है और ये फॉर्मूला जो है वो 15 मल्टीप्लाई लास्ट सैलरी मल्टीप्लाई उसका टोटल सर्विस टेन्योर, ये जो अमाउंट आएगा उसको 30 से डिवाइड किया जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको बताया, ये पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी अमाउंट के एक्ट के तहत किसी भी एम्प्लॉय की ग्रेजुटी को डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला है। एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट कोई भी राशि 20 लाख से अधिक की नहीं हो सकती, 20 लाख तक की ही ग्रेजुटी अमाउंट हो सकता है। इसके ऊपर की राशि ग्रेजुटी राशि नहीं होगी। 20 लाख तक की एक लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स की है। तो ग्रेजुटी के क्लेम कैसे किया जा सकता है मैंने आपको बताया, ग्रेजुटी का जो फॉर्मूला है वो भी आपको मैंने बताया, और ग्रेजुटी की एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो 20 लाख रुपए तक है। तो दोस्तों, आज मैंने उन सभी एम्प्लॉइज़ के लिए ये वीडियो बनाया है जिनकी ग्रेजुटी की राशि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एम्प्लॉयर ने जानबूझकर रोक दी है या किसी प्रकार का कोई हर्डल क्रिएट किया है उसकी ग्रेजुटी राशि रिलीज करने के लिए। कमेंट्स जरूर करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ऐसे ही कानूनी विषयों पर वीडियो मिलते रहें, जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।